ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 अगस्त 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे दूरंदेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे। उत्तर में बाबा ने कहा, यहाँ मनुष्य समझते हैं हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पौत्रे खाएंगे, लेकिन ये ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पौत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वो समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीत सुना माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो ज़रूर होकर गई है ना। अभी तो वो है नहीं। जो जगदम्बा होकर गई है उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वो क्या करके गई है ये तुम भी नहीं जानते थे। जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चों की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ नहीं कर सकते और ना समझते हैं, ना वो समझते हैं, परंतु ये है भक्ति। तुम जानते हो वो पास्ट हो गए हैं। जगदम्बा की महिमा है। एक तो नहीं है ना, तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं है। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। बाबा कहते हैं चंडिका नाम देखो कितना छी है, इतना अच्छा नहीं है ना। बाबा कहते हैं जो आश्चर्यवत सुनंती भागंती फारकती, भागंती होकर फारकती दे देते हैं ना, वो जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। इसलिए चंडिका देवी कहा। कितनी गहरी बात है ये। घर में चंचलता करती है तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते, श्रीमत के विरुद्ध चलते हैं, शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं, तो अंत में ही चले जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसी को समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी, तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है, बोलेंगे ना। अब चंडिका एक तो नहीं है, बहुत होती है। ऐसे सबके संस्कार होते हैं ना। बाबा कहते हैं देवियों की महिमा भी है, और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है। फिर भी ईश्वर के तो बने हैं ना। भले कोई चले जाते फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। भले मालिक तो राजा रानी ही बनते, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। लोग कहते हैं ना हमारा भारत महान है। आजकल तो गीत में भी गाते हैं भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम बेहद के बाप के बने हो। गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ गाई हुई है। गोपी वल्लभ बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है। एक गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपियाँ। सतयुग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे विशाल दूरंदेशी बुद्धि बने हो। बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी बिरला है, अपने को उनको अपने धन का नशा होगा, समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूँ। उनका उस जमाने में उनका सबसे ज़्यादा नाम था आगे। अंबानी का तो अभी बाद में होगा। परंतु तुम जानते हो आज जो साहूकार है वो फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा, कोई को क्या नशा होता है। मैं फलाना हूँ, ऐसा हूँ। इनको भी नशा था ना,
कि मैं बहुत बड़ा जौहरी हूँ, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। अभी समझते हैं वो सभी नशे कौड़ी मिसल है। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है। वो समझते हैं हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पौत्रे खाएंगे। यहाँ तो वो बात ही नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिनकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। पुत्र पौत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे पौत्रे खाएंगे, ये ख्यालात वहाँ नहीं रहता है। समझते हैं अविनाशी राजा ही है। यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पुत्र पौत्रे खाएंगे। अभी तुम बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। पुत्र पौत्रों का ख्याल नहीं रहता है, वो भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। गॉडफादर जिनको याद करते हैं ज़रूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। उनको परमात्मा कहा जाता है, वो सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परमात्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छी पड़ती है तो नारायण बनती है, कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे, त्रेता में चले जाते। आत्मा ही बनती है ना, तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहनकर पाठ बजाएगी, नर से नारायण बनेगी। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, वहाँ कोई पतित होगा नहीं। ज्ञान किसको देंगे? वहाँ ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होगी। पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो गंगा पतित पावनी है तो भी वो राजयोग तो नहीं सिखला सकती है ना, बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना। ये सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते हो, एक ही क्लास में हो, लेकिन नंबरवार। शुरू में 300 की भट्ठी थी, गौशाला में हजारों के अंदाज में गौएं हो तो कोई संभाल भी ना सके। भट्ठी भी थोड़ों की बनती थी, उसमें से भी कई तो चल रहे, कई टूट पड़े। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसा भी नहीं है। पुराने कितने भागंती हो गए। संशय जी किसी भी बात में आ गया, भागंती हो गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतना याद नहीं रखते कि बेहद का बाप है, जिससे वर्षा पाते। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते, सेकंड की बात है। बाबा कहते तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है, गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं है वो क्या करते होंगे? स्कूल में भी देखो, या तो बच्चा अच्छे से पढ़ता होगा तो अच्छे मार्क्स लेके पास होगा, और अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, शरारतें चंचलता ही करेगा तो रिजल्ट फिर उधर वही आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ भी अगर अच्छा नहीं पढ़ते तो ज़रूर कुछ चंचलता करते होंगे। कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसा होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वाले से भी तीखा चला जाता है। नंबरवार तो होते हैं ना। वास्तव में तुम सब सजनियाँ हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुख धाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है फिर भी उनको याद करते हैं जो पतियों का पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर वहाँ कोई याद नहीं करते हो। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म की प्रारब्ध पाते हो।
तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली हुई है, वो भी नंबरवार, तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंच नहीं पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहाँ जीना है वहाँ ज्ञानामृत पीना है अथवा पढ़ते रहना है। सैपलिंग लगाते रहते हैं, कोई झट समझ जाते हैं, कोई समझा जाता है। इनका पद तो अच्छा देखने में आता है, अच्छा नज़दीक का फूल है, तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है, समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फ़ायदा। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे हमें भी बनना है। तुम एक दो की लाठी बनते जाते हो। अंधा बनाया है रावण ने। ये तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में बैठे और नाम रखा है अशोक होटल, जहाँ खूब मज़े उड़ाते हैं। तुम जानते हो अभी बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये तो लगनी ही है, जबकि घर के गेट्स खुलने हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं है। अभी तो घोर अंधियारा है ना। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है, अब बाबा आया हुआ है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, स्कूल में पढ़ते हैं। कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय निशानी दे दी है। अर्थ नहीं जानते, लव कुश की क्या क्या बैठ बातें सुनाते हैं, कितने झूठ दोष बैठ लगाते हैं। गाते हैं राजा महाराजा राम प्रजा धर्म उपकार है, राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार, ऐसा कुछ वो है ये। फिर ये सब बातें कहाँ से आई? ये सब बातें समझने की है। तुम जानते हो ये नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। टीचर को कौन नहीं याद करेंगे? हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं उनकी महिमा अपरम अपार है, जो ऐसा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे, कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, अभी कहाँ हैं? बाबा पूछते अभी कहाँ हैं वो देवताएं? तुम सबको बतला सकते हो कि ये उनका अंतिम जन्म है। अभी वो कितना साधारण रूप में है, उनको समझा सकते हो। फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी श्री कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी, बाबा कहते अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी श्री कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो, ऐसा लोगों को समझाना है। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उन्हों का बाल चरित्र कुछ भी नहीं है। अब लक्ष्मी नारायण का बड़ा रूप है तो उनका बाल रूप कुछ नहीं दिखाया है, और राधे कृष्ण का बाल रूप है तो बड़े हो गए कहाँ गए वो कुछ नहीं पता है। वही वो है ये अभी पता चला। बाबा कहते राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़ी है। तो ये सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते, परंतु वास्तव में विष्णु के ये अलंकार होते नहीं हैं।
विष्णु व लक्ष्मी को शंख थोड़ी है। तो हम क्या लिखें? मनुष्य को तो कुछ भी समझ ना सके, शंख तो है तुम्हारे पास, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देने पड़े। कहेंगे ये ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो, हम ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी हैं। ये सब बातें समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ ना सके, समझाने में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी हैं, सिकिलदे सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है? चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दे दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है ही नहीं। अब देवियों को देवताओं को वहाँ थोड़ी है तीसरा नेत्र, तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है। तुम शक्तियों की महिमा है, ज्ञान बाबा ने कहा जगत अम्बा है तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी माताओं की है, माताओं को ही ऊंच उठाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। दूसरा पॉइंट, आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा हो। वरदान में बाबा ने कहा, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहकर सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान नहीं आ सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन में बाबा ने कहा बाबा ने कहा स्लोगन में, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने की बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने की बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। और गीत क्या सुना, माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा की याद।